सुनवा सबके परीक्षा हो खेलई हवा नियम बा विधाता के अजबे बखेल केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल रीत बाटे जग के ई सब पे समान हर केहू देला भैया इहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। अम्मा अपना कसम देगा तू प्रियासी को हमसे छीन ली। अभी प्रियासी का नशा है, इसको हमसे मत छीनो अम्मा प्लीज प्लीज। अब इसी के सहारे हम बेटा हम कसम देवे खातिर मजबूर रहे। इस सब क्या मजबूरी है? कहेंगे तू हमरा से बहुत प्यार करेला। अच्छा तो तू अपना प्यार का हथियार चला के हमको बांध ली, अपनी प्रिया जी को हमसे छीन ली। ना बेटा ये सब तार गलत फहमी बा। सच तही बा कि ना प्रिया तारा से प्यार करेले ना ओकर माँ बाप तारा के पसंद करेले। तू प्रिया खातिर सब गलत सलत करत गईला। एक लोग तोरा के गुंडा बदमाश समझे लागल बा। अच्छा मेरी अम्मा ही हमको गुंडा बदमाश समझ रही है तो तार वाला लोग क्या ही समझेगा अम्मा? प्रिया का बाबूजी नहीं आए थे? मतलब वो हमारे घर पर आकर हमारा शिकायत करके चले गए। और काका बोला था वो? देखा चंद्रकांत तू अपन गुंडागर्दी बंद करा। तू बच्चा नहीं खा बड़ हो गईला। बंद करा प्रिया उनका परिवार के धमकी देहर अब परेशान कर। बेटा तू अपना अम्मा के गलत समझता रहा। तू एगो माँ के भावना प्यार के नहीं कर समझ सकता। जानकर जब जब तू इन्हें उन्हें भटकत रहा ओकरा बाद जब तुझे जेल चल गईला तारा बिना हम एक एक पल कैसे कटने हम जानता नहीं। तोरा के छोड़ के वो घर में जे हमार दर्द समझे। चंद्रकांत बेटा तोरा जे कुछ हो जाए नू तो हम ना बचब। अम्मा ऐसा मत बोलो। उठा बेटा उठा। अम्मा उठा बेटा घर चला बाबू। एक मिनट राहुल हमको माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ। बस
चुप हो जाओ। अगर नाना जी को कुछ भी हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। नहीं राहुल, नाना जी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा नाना जी को। नहीं बेटा, नाना जी को कुछ नहीं होगा। बस चुप हो जाओ। चंद्रकांत ठीक से चलो बाबू, तो नहीं संभाल के। देखो चोट लग गई तोरा, ठीक से संभाल। लक्ष्मण, लक्ष्मण जी मालकिन। भैया उठाओ उठाओ, देखो दारू भी आ रहे हम सुना। उठ जा चंद्रकांत, उठ जा, उठाओ ना लक्ष्मण। भैया संभल कर भैया। संभल के चल बाबू, बैठ जा, छोड़ दे इनका। ठीक से ठीक से ठीक से संभाल के लक्ष्मण। गिर गए बेटा। चंद्रकांत, लक्ष्मण तू इन्हें से आके उठाओ, उठाओ उन्हें से घर में चलो, सुता दे चल। चलो सूत जा, चलो सूत जा। जोड़ो ना। ना बाबू, उठ जा उठ जा। कुछ नहीं। हाँ बाबू, तेरा कुछ नहीं के भाई, कुछ नहीं के भाई तेरा। कुछ नहीं हमको। ले चलो उनको। संभल भैया। हाँ छोड़ दे। चलो छोड़। हाँ मधु बोला, का हाल बा? अच्छा नहीं खे गजन, का भइल? कल रात बाबूजी के हार्ट अटैक आ गई रहे। का तेरा हार्ट अटैक हो गई और तू आज बताओ दारू? अब उनका तबीयत कैसन बा? माइल्ड अटैक में अब ठीक बाड़न। कैसे हो गई सब? चंद्रकांत के कारण। अब ये में चंद्रकांत कहाँ से आ गई? जेल से निकलना के बाद चंद्रकांत रास्ते में कहीं राहुल से टकरा गए रहे और राहुल से लड़ाई कर ले। ये सबसे राहुल बहुत अपसेट हो गई और शराब पी के घरे आ गई। बाबूजी की बर्दाश्त हो गई और हार्ट अटैक आ गई। राहुल शराब पी के आ गई? हाँ गजन, हमरा ये समझ में नहीं आवत, राहुल ऐसा सीधा लड़का के चंद्रकांतवा से का दुश्मनी हो सकेला? जेकरा के सिंह मारे की आदत रही, ओकरा के का फर्क पड़ी कि सामने दीवार बा कि कुछ और? फिर बौरैला से सिंहवा टूटियो सकेला। हाँ टूटे, लेकिन सामने वाला के नुकसान तो हो ही जाला ना। अब तू ऐसा बात करे लगलू? यही बात हम ऑफिस में शर्मा जी के समझावे की कोशिश कर ले रही, लेकिन आज ये चीज हमने संगे हो गई। छोट मोट उत्पाद से घबराइबू तो अपने नुकसान होगी। ज्यादा परेशान मत होगा, समझ लो। एक बार फोन रखा था। अब समय मिला है घर आने का, तुम ही से पूछ रहे हैं। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चुप्पी साधने से कोई हल नहीं निकलेगा। अच्छा जाए नदी, हम पूछ ले बने। अरे कहाँ पूछ ले बानी? यही कि जेल से निकलने के बाद कहाँ गया था? हॉस्टल गई रहलन आराम करे खातिर। ये दिन रात झूठ बोलता रहता है और तुम इसकी बात को मानती रहती। अगर शुरू में ही लगाम लगा दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। जब भी हमने इसे रोकने की कोशिश की, तुमने रो धो के हमें चुप करा दिया। और कुछ कहे के बाकी बा? इतना दिन के बाद आइल बा बेटा घरे, इतना दिन के बाद ऊपर मुंह देखे के मिलल बा।
अरे हुआ बनी की मुंह, अरे मुंह तो हमारा दिखाने लायक नहीं रहा है कहीं। जरा पूछिए जेल से निकलने के बाद कहां गए थे? कॉलेज कैंटीन में बखेड़ा खड़ा करने गए थे। अगर सही वक्त पर पुलिस नहीं आ जाती तो बाबू साहब फिर से जेल की हवा खा रहे होते। का? अरे उससे क्या पूछ रही हो, हमसे पूछो। एक मिनट पापा, हम वहां कॉलेज कैंटीन में लड़ाई झगड़ा करने नहीं गए थे, समझ गए ना? हम खाली उस साला सबको जवाब देने गए। किसको जवाब देने गए? हॉकी डंडा से किसको किसको जवाब दोगे तुम? बात का जवाब देने नहीं गए थे, लात का जवाब देने गए। बात का जवाब बात होता है और लात का जवाब लात, यही कहना चाहते हो ना? अरे कब सुधरोगे? हर जगह यही चर्चा हो रही है कि शिक्षा मंत्री का लड़का जेल से निकलने के बाद भी सुधरा नहीं, गुंडागर्दी कर रहा है। देख लू, यही चीज एकरा के बर्बाद कर दी। बटुआ, का दादा? संजय कहाँ बाड़न? दादा बाहर बैठे बा। बुला के ले आओ उनका के। जी दादा। संजय ये बताओ, कल राहुल आए रहे कहाँ? ना दादा, हमरा से तो भेंट ना, लेकिन लेकिन का? तू रघु, विपिन, सुनील, ई लोग से उनकर भेंट भइल। पलटो, जी दादा। रघु और विपिन लोग के बुला के ले आओ। जी दादा। राहुल के शराब के पिलौले रहे। दादा वो तो कहा दादा? हम पूछा था नहीं कि शराब के पिलौले रहे। दादा हमनी के जबरदस्ती ना करिए जा। राहुल के कोनो टेंशन रहे पहले से। तुम टेंशन में रहे तो तू लोग टेंशन के दवाई पियोला। हाँ, तू लोग बहुत बड़ गलती कैले बड़ा। दादा हमने तो मजाक कर रही है सर। राहुल सचमुच के पिए लगला हुआ। और राहुल पियत रहे तो तू लोग के रोके क्यों चाहत रहे? दादा चुन्नू ओकरा हाथ से गिलास छीन लेलस, लेकिन वो फिर उठा के लागल पिए। अब केहू क्या करी? देखा, हम बजरंग बली के पुजारी हैं। ये दारू, मांस, मछली हमरा पसंद ना। आज के बाद ऐसा घटना हमरा कान में सुनाई ना देवे के चाहिए। दादा अगली बार से गलती ना हो। गलती के बात नहीं कहे। जानो तब लोग, राहुल के शराब पियला के वजह से ब्रिजमोहन जी के ऐसा सदमा पहुंचल, उनका हार्ट अटैक हो गई। जा बाहर जा। संजय, तू इन लोग के समझावा कि राहुल के साथ गलती से भी ऐसा ना करे। जी दादा, हम चलते हैं।
बाबूजी, हाँ पंडित जी बोलिए। पानी यहाँ गिलास में रख दिए हैं, आपको और कुछ चाहिए? नहीं पंडित जी कोई जरूरत नहीं है, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बुला लूंगा। जी बाबूजी। अच्छा पंडित जी, हाँ बाबूजी। मधु आई कि नहीं? जी बाबूजी, मैम साहब आ गई। आ गई मधु? हाँ? जी क्या बात है, आज देर हो गई ऑफिस में? जी बाबूजी, एक्चुअली पटना जिला के सभी एसडीओ की मीटिंग बुलाई थी मैंने ऑफिस में। कोई खास वजह? कोई खास नहीं, जनगणना की कुछ शिकायतें आई थी, बस उसी का निपटारा करना था। जनगणना को लेकर क्या शिकायत हो सकती है? बाबूजी, हर काम का अपना समय तय होता है। जनगणना का भी सारा काम 2 महीने में पूरा करना था, लेकिन उस समय छुट्टियां होने के कारण कुछ लोग बाहर चले गए थे, जिस कारण उनका नाम शामिल नहीं हो पाया। और कई जगह से शिकायतें आई कि जनगणना वाले उनके वहां पहुंचे ही नहीं। ये काम मधु इतनी आसानी से नहीं होता। कभी जनगणना वाले घर पे जाएंगे तो घर वाले घर पे नहीं होंगे, और जब घर वाले घर पे होंगे तो जनगणना वाले नहीं जाएंगे। याद है ना बाबूजी, बक्सर में वोटर लिस्ट को लेकर कितना हंगामा हुआ था। कई लोगों की शिकायतें थी कि वोटर लिस्ट में मरे हुए लोगों के नाम शामिल हैं और जिंदा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए। अरे मधु, कई बार एक कर्मचारी यहाँ वहां से पूछ करके अपना काम पूरा कर देते हैं। इसलिए तो बाबूजी, जनगणना की शिकायतों को सामने रखकर हम कुछ छानबीन करवा रहे हैं। मधु, ये सब काम साथ साथ होना चाहिए। जनगणना सूची में अगर नाम नहीं होगा ना, तो भारतीय नागरिकता को लेकर समस्या खड़ी हो जाएगी। खैर बाबूजी, आप मेरी ऑफिस की बातें छोड़िए और ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो। ना जाओ, सो जाओ जाके। अपना ख्याल रखिए। आप भी ऐसा सुझाव दे रहे हैं कि वो जिंदगी में नहीं मानेगा। चंद्रकांत जिसको प्यार करता है, जिस पर जान छिड़कता है, उसी से शादी करवा दीजिए ना, उसके लिए वो तुरंत तैयार हो जाएगा। कौनो औरत के जिंदगी में 3 गो बहुत बड़ खुशी होला। कैसन कैसन जी? पहला ही जब वो माई बन ले तब, दूसरका जब वो सास बन ले तब, तीसरका जब वो दादी नानी बन ले तब। जोना में से दूसरका यानी कि सास बने के समय तहारा बा गइल बा। अभी कौन ऐसा गांव बा जहाँ गोली बंदूक नहीं चल? एकर मतलब ई भइल कि वो गांव रहे के लायक नहीं खे। सोची, देखो तू बात बना के मत कह। हम तोरे से साफ साफ कह देता नहीं कि हम बुचिया के ब्याह कहीं और कर रहल बानी।